आप देख सकते हैं कि पुलिस का भारी बलिया तैनात कर दिया गया है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर पुष्प अर्पित करने पहुंच चुके हैं। साथ ही साथ बता चले कि भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कई कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पे मौजूद है। साथ ही साथ आनंद द्विवेदी, मेयर सुषमा खरकवाल और संयुक्ता भाटिया के साथ साथ बीजेपी के भी ऐसे कई बड़े दिग्गज नेता हैं जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं योगी आदित्यनाथ के लिए। यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और साथ ही साथ ये भी देखते चले कि योगी आदित्यनाथ अब अंदर आ चुके हैं और वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो प्रतिमा है उनके ऊपर पुष्प अर्पित करने जा रहे हैं। तमाम लोगों से उन्होंने भेंट की है, सभी से वो मुलाकात कर रहे हैं। आप धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि वो धीरे धीरे वहाँ पे उनकी प्रतिमा के पास पहुँच चुके हैं और उनके साथ कई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और बड़े बड़े नेता भी मौजूद हैं। उन्होंने माल्यार्पण करा है और साथ ही साथ हाथ जोड़कर उन्होंने आप देख सकते हैं कि वो माल्यार्पण किया है और अब वो वापस जा रहे हैं। कई यहाँ पे दिग्गज नेता उनके साथ खड़े हुए हैं और उन्होंने इसके साथ ही साथ सभी को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सभी की सब यहाँ पे तस्वीर भी खिंचवाने के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं और वो धीरे धीरे वापस प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करने के बाद अब धीरे धीरे वापस जा रहे हैं। इस समय हम लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के बाहर खड़े हुए हैं। हमारे साथ तमाम वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, विधायक हैं। ये बताइए सर, आज भीमराव अंबेडकर की जयंती, आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती पर हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर एकत्र होकर के बाबा साहब के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। हम लोग लखनऊ महानगर नहीं, पूरे प्रदेश में कल के दिन हम लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा को स्वच्छता चला करके, साफ सफाई करके हम लोगों ने सायंकाल दीपोत्सव का भव्य कार्यक्रम करने का कल हम लोगों ने यहाँ किया है। वहाँ पर माननीय पंकज चौधरी जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे और माननीय धर्मपाल जी, उप मुख्यमंत्री जी, ये सब लोग कल आकर के यहाँ दीपोत्सव कार्यक्रम किया है। यही नहीं, इस मूर्ति के अतिरिक्त जितने भी हमारी लखनऊ के अंदर 50 मूर्तियां थी, उन मूर्तियों पर एक पुष्पांजलि और दीपोत्सव कार्यक्रम हुआ है। आज उसी क्रम में इनके जन्म जयंती के अवसर पर हम सभी लोगों ने अपने सभी बूथों पर जाकर के बाबा साहब अम्बेडकर का चित्र लगा करके उनके बताए गए मार्गों को जन जन तक पहुँचाने का कार्य किया है। उसी क्रम में अभी माननीय मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी कुछ क्षणों में यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूर्ति पर आकर के पुष्पांजलि करने वाले हैं। सर, कल पल्लवी पटेल भी यहाँ पहुंची थी। उन्होंने ये कहा था कि बीजेपी सिर्फ भीमराव अंबेडकर जी की सिर्फ और सिर्फ नीतियों को मतलब कहते हैं, वो उस पर कुछ कार्य नहीं कर रहे। आज अखिलेश यादव ने भी ऐसे कई चीज़ें बोली हैं बीजेपी पर निशाना साधते हुए कि वो सिर्फ इस पर ही काम कर रहे हैं, मतलब इस पर कोई काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ उनको सिर्फ बोलते हैं और इस पर कोई मतलब आगे चीज़ें नहीं हो पा रही है। अखिलेश यादव जी को तत्कालीन नेता जो उनके थे आजम खान से पूछना चाहिए कि बाबा साहब के जो ये अभद्र टिप्पणी की थी कि बाबा साहब अम्बेडकर जी जो उंगली उठाए हैं, ये इंगित करते हैं कि ये प्लाट हमारा है, जमीन हमारी है, उनसे पूछ के दिखाएं। और ये मुद्दा विहीन बातें करते हैं जो भी सरकारें हैं। मैं बताऊं आपको, बाबा साहब अम्बेडकर जो पंचतीर्थ हैं वो किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी के माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बनाया। हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर जी संविधान के निर्माता हैं, उनको मानने वाले लोग हैं। हम सभी लोग उनके पद चिन्हों पर चल करके उनके बताए गए रास्तों पर अपने कार्यकर्ता भाइयों बहनों को, जनमानस को चलने के लिए प्रेरित करते हैं। 2027 चुनाव भी नजदीक है, क्या बीजेपी की इस बार रणनीति रहने वाली है आने वाले चुनाव में? भारतीय जनता पार्टी सदैव जनता के बीच रहती है। वह सदैव अभियान और कार्यक्रम के माध्यम से जनता के बीच में रहती है। 2027 में 2017 से अधिक प्रचंड जीत होने वाली है और बूथों पर हम लोग निरंतरता के साथ लगे हुए और भारतीय जनता पार्टी सदैव चुनाव के लिए तैयार रहती है। जब भी चुनाव हो जाएगा, पुनः भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने वाली है। हमारे साथ बीजेपी के और भी कार्यकर्ता मौजूद है। आज भीमराव अंबेडकर की जयंती है, 135वीं जयंती, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भीमराव अम्बेडकर जी, आप सबको बहुत बहुत प्रदेशवासियों को बधाई। देखिए, भीमराव अम्बेडकर जी को पूर्ववर्ती सरकारों ने कभी इस तरह से सम्मान नहीं दिया, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे कोई अन्य दल हो। मगर आज जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी तो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को एक जो सम्मान मिलना चाहिए था, वो पूर्ण रूप से सम्मान मिल रहा है। क्योंकि बाबा भीमराव अम्बेडकर का एक सपना था कि सबको एक समानता देखना। वो पाप उन्होंने देखा होगा, हिंदुस्तान से लेकर लंदन तक पढ़ाई करी उन्होंने। अपनी जो ऐसी समाज के लोग थे जो पिछड़े थे, वो जो अति पिछड़े थे, उनको जागृत करने का काम किया। जो दबे कुचले शोषित वंचित थे, उनको आज जागृत है। आज वो कहीं ना कहीं अपनी एक स्थापित अपने आप को स्थापित कर चुके हैं पढ़ाई लिखाई के माध्यम से। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास से चलती है और उनका काम करती है। जो आज बाबा साहब का सपना था, उसको कहीं ना कहीं उसको पूरा करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी जी कर रहे हैं।
लेकिन पिछले 2 दिन से देख रहे हैं, जैसे कल भी पल्लवी पटेल यहाँ पर आई थी, आज समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष संजय राय, सब लोग आज यहाँ पे माल्यार्पण करने आए थे। तो ये आप कैसे कहना चाहेंगे कि मतलब आपने जैसे कहा कि बीजेपी ने सिर्फ किया, बाकी लोग ने सिर्फ और सिर्फ दिखावा किया? देखिए बीजेपी ने, मैं अभी बता दूं, अभी कुछ समय पहले एक मायावती जी की एक रैली हुई थी बहुत बड़ी, और उसको रैली अगर यही समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो मायावती जी की रैली इतनी बड़ी आज ना हो पाती। वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सरकार, मुख्यमंत्री जी योगी जी की सपोर्ट में उनका कहीं ना कहीं साथ रहा है कि भाई आप हमारे यहाँ आइए। कोई ऐसा नहीं, हम जब अगर बात करते हैं सबका साथ सबका विकास की, उसको निभाने का भी काम करते हैं। और आपने देखा समाजवादी पार्टी के लोग चाहे पूर्ववर्ती सरकार में कोई भी सरकारें रही हो, इस प्रकार से कितनी सम्मान नहीं, मगर आज ये है ना कि कहीं ना उनको लगता है कि बाबा भीमराव अम्बेडकर को पूज रहे थे, हमारी सरकार कहीं ना कहीं आगे जाकर कुछ ना कुछ सक्सेस पा सकती है, तो उनका सपना वहीं वहीं दस्त हो जाएगा। क्योंकि जो सच है वो भाजपा है, जो झूठ है वो समाजवादी पार्टी है। 2027 चुनाव भी अभी आस-पास ही है, रणनीति क्या रहने वाली है बीजेपी के इस आने वाले चुनाव? देखिए उत्तर प्रदेश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2027 से पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, और उसमें कोई संशय कोई संदेह नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री जी ने बहुत काम किया है देश में। चाहे प्रधानमंत्री जी की कार्यशैली को उठा के देख लीजिए, चाहे प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री जी की शैली को उठा के देख लीजिए, जिस तरह से गुंडे माफिया को सफाया कराया, जिस तरह लोग यहाँ पे अपराध किया करते थे, उन सबको चाहे मिट्टी मिलाने काम किया हो, ये प्रदेश से बाहर करने काम किया हो, और चाहे यहाँ पे हमारी सरकार ने कोरोना काल में चाहे देखिए राशन देने का काम किया हो, चाहे अस्पतालों सीधा हो, चाहे बहन बेटियों की सुरक्षा की बात हो, तो मुख्यमंत्री जी ने उसको स्वयं निभाया है। और इसको देखते हुए प्रदेश की जनता ही वोट करेगी। आप देखिए 2027 पुनः भारतीय जनता सरकार बनेगी। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का जो सम्मान था वो भारतीय जनता पार्टी ने उनको भारत रत्न देकर बढ़ाने का काम किया। जिस संविधान के निर्माता बाबा भीमराव अम्बेडकर का अपमान लगातार विपक्ष करते आया 70 वर्ष, उनको सही सम्मान देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बेड़ा उठाया, और भारतीय जनता पार्टी लगातार सम्मान में, बाबा जी के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी मैदान में रहती है। इसी के साथ बने रहिए द हो हल्ला न्यूज़ के साथ। कैमरामैन गौतम बरुआ के साथ मैं राहुल जॉय।